गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम ठोस अवस्था अध्याय का भाग 5 अध्ययन करेंगे। निविड़ संकुलित संरचनाएं। इसके पूर्व भाग 4 में हमने यूनिट सेल्स या एकक कोशिका जो थी उसमें कितने कण प्रतिभागी होते हैं ये देखा। भाग 3 में हमने एकक कोशिकाएं कितने प्रकार की होती हैं ये देखा। इसके बाद आज हम देखेंगे कि कोशिका के अंदर या क्रिस्टल के अंदर जो कण होते हैं वो किस तरह से पैक होते हैं। जब क्रिस्टल बनता है तो क्रिस्टल के कण इस तरह से पैक होते हैं कि कम से कम जगह में अधिक से अधिक कण उसमें समा जाए। तो इस तरह से पैकिंग जो होती है उसमें सबसे पहली एक परिभाषा हम देखेंगे। पैकिंग को कहते हैं निविड़ संकुलित संरचना या क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर। ये अध्ययन हम करेंगे। तो क्रिस्टल में जो कण है उनकी पैकिंग कैसे होती है। तो सबसे पहले एक परिभाषा हम देखेंगे, उप सह संयोजन संख्या या कोऑर्डिनेशन नंबर। उप सह संयोजन संख्या क्या होती है? तो जैसे मान लो कि ये लाइन में कतार में बंधे हुए कण हैं। यहाँ पर ये कण जो हैं दो दिशाओं में जमे हुए कण दिखाई दे रहे हैं। तो एक कण को आसपास के जितने कण टच करते हैं, स्पर्श करते हैं, वो उसकी उप सह संयोजन संख्या कहलाती है। ये यहाँ पर लिखेंगे उप सह संयोजन संख्या की परिभाषा कि क्रिस्टल में कणों की पैकिंग में एक कण अपने आसपास के जितने कणों को स्पर्श करता है उसे उसकी उप सह संयोजन संख्या कहते हैं। तो यहाँ देखिए, ये जो एक लाइन में यदि ये जमे हुए कण हैं तो ये एक विमीय संकुलन कहलाता है। तो इसमें ये एक कण है, ये बीच का मान लो, इसको आसपास ये एक और ये दो कण टच कर रहे हैं। तो इस एक विमीय निविड़ संकुलित संरचना का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया? 2। अब एक विमीय वन डायमेंशनल कॉम्प्लेक्स पैकिंग इसको बोलते हैं इंग्लिश में। एक विमीय निविड़ संकुलन या वन डायमेंशनल कॉम्प्लेक्स पैकिंग। जब इसको दो डायरेक्शन में अरेंज किया, जैसे मान लो ये यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं आपको, ये वन डायमेंशनल की एक लाइन है हमारी, नीचे वाली लाइन ये जो है ये वन डायमेंशन वाली है। मान लो पहली लाइन ये थी, एक, ये दूसरी लाइन में बिल्कुल सेम पहली लाइन के जो कण है उसके ऊपर, ठीक ऊपर दूसरे लाइन के कण रखे हुए हैं। ऐसा एज्यूम करिए कि एक मिठाई का बॉक्स है और उसमें लड्डू इस तरह से अरेंज किए गए हैं। तो बिल्कुल इस पैटर्न में अरेंज है। और एक और मिठाई का बॉक्स है, उसमें लड्डू ऐसे अरेंज हैं, जैसे एक लाइन के लड्डू अरेंज हैं और उसके जो गहराइयाँ हैं, जो जगह बची हुई है, जो अवनमन बनता है उसमें दूसरा कण रखा हुआ है। तो इस तरह का एज्यूम करिए, इस तरह की कल्पना करिए आप। अब आप इसको समझिए द्विविमीय निविड़ संकुलन। ये द्विविमीय निविड़ संकुलन मतलब इसमें हमने कणों को दो दिशाओं में अरेंज किया है। एक तो लंबाई में ये और दूसरा इस दिशा में, चौड़ाई में, दो दिशाओं में अरेंज है। इसलिए इसको कहा हमने द्विविमीय निविड़ संकुलन। इसमें ये जो टाइप है दो प्रकार का हुआ। 2 डायमेंशनल कॉम्प्लेक्स पैकिंग जो है ये दो प्रकार की हुई है। इसमें एक तो है वर्ग निविड़ संकुलन और दूसरा षटकोणीय निविड़ संकुलन। वर्ग निविड़ संकुलन इसको यूं इसलिए बोला क्योंकि देखिए इसमें जो कोऑर्डिनेशन नंबर है ये पहले तो 4 है। ये जो बीच का एक कण है, कोई सा भी एक ले लें हम, ये ले लीजिए, जैसे ये वाला,
इसके आसपास कितने कण हैं? 1, 2, 3 और 4, और इन चारों को के सेंटर्स को जोड़ने पर एक वर्ग बनता है। इसलिए इस प्रकार के पैकिंग को, इस प्रकार के संकुलन को वर्ग निविड़ संकुलन या स्क्वायर क्लोज पैकिंग, वर्ग निविड़ संकुलन या स्क्वायर क्लोज पैकिंग, या इसको शॉर्ट में बोलते हैं SCP कहते हैं। तो इसमें इसको ए टाइप बोलते हैं, क्योंकि देखिए इसमें बिल्कुल कण जो है एक जैसे कण एक के ऊपर एक से रखे हुए हैं। इनमें जो बीच में जो खाली स्थान दिखाई दे रहे हैं इनको रिक्तियां कहते हैं। ये जो दिख रहे हैं इनको कहते हैं रिक्ति। इसके बारे में अभी और आगे हम देखेंगे। अब ये है दूसरा, ये भी द्विविमीय संकुलन है। तो ये है षटकोणीय संकुलन। इसमें कण जो थे पहली लाइन के कणों के अवनमन में दूसरी लाइन अरेंज है, और इसमें कण जो है यदि ये ए टाइप के हैं तो ये दूसरे वाले कण कैसे हैं? बी टाइप के हैं। तो इसमें देखिए इसको षटकोणीय निविड़ संकुलन क्यों बोला? क्योंकि इसमें बीच का प्रत्येक कोई सा भी एक कण ले लो आप, जैसे ये ले लिया, तो इसके आसपास 1, 2, 3, 4, 5 और 6 कण हैं, और 6 कणों के सेंटर जोड़ने से एक षटकोणीय संरचना बनती है। इसलिए इसको बोला षटकोणीय निविड़ संकुलन या हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, HCP और SCP। इन द्विविमीय क्लोज पैकिंग जो होती है वो दो प्रकार की हो गई, वर्ग निविड़ और षटकोणीय निविड़, है ना। ये हो गया, इससे वर्ग बना, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और इसका कोऑर्डिनेशन नंबर यानी कि उपसह संयोजन संख्या 6 हो गई। चलिए, और इसका टाइप क्या हो गया? इसमें जो कण है A B दो प्रकार के अरेंजमेंट, दो प्रकार की लाइनें बन रही हैं इसमें, इसलिए इसको बोला A B प्रकार की संरचना है। अब हमने 1 डायमेंशनल देखा, 2 डायमेंशनल देख लिया है ना इसमें। अब हम आते हैं 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर या त्रिविमीय निविड़ संकुलन, इसको बोलते हैं 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। तो इसमें एक डायरेक्शन तो ये देखें यहाँ से, ये दूसरा डायरेक्शन ये, और तीसरा समझो ये गया ऐसा। तो इस तरह से स्पेस में 3 डायमेंशन में जो अरेंज हुआ है, यानी एक पूरा प्लेन अरेंज हुआ है, एक पूरा प्लेन यहाँ पे अरेंज हुआ ये पार्टिकल्स का। उसके बाद उसके ऊपर दूसरा बिल्कुल एक पे एक ही है, ये वाले ए टाइप के ही हैं मान लो। इसके ऊपर यानी 3 डायमेंशन में, अभी ये इसमें था प्लेन में, अब ये हाइट में जा रहा है, इसके ऊपर एक और, फिर ये इस तरह से जमे हुए। तो ये हम ऐसे चित्र में नहीं बता सकते। ये जो चित्र बना हुआ है इसमें बहुत इजीली दिखाई दे रहा है कि ये नीचे की लेयर है, ये वाली पूरी, इसके बाद इसके ऊपर ये दूसरी लेयर रखी हुई है प्लेन, बहुत सारे पार्टिकल्स की, ये तीसरी लेयर और ये चौथी लेयर। प्रत्येक लेयर में 4 चौक 16 पार्टिकल्स जमे हुए हैं। तो इस तरह से ये जो है ये कणों की व्यवस्था, इसको बोला त्रिविमीय निविड़ संकुलन। और ये जो होती है ये घनी संरचना बनी, क्यूब बना पूरा। ये इसकी जो यूनिट सेल है वो क्यूबिक ज्यामिति की है, इसलिए इसको बोला सिंपल क्यूबिक सेल बनी इसमें, SCC टाइप की पैकिंग, और इसमें भी ए टाइप का क्रम है। अब ये जो अरेंजमेंट था त्रिविमीय, ये किसका था? इस चीज का वर्ग
यहाँ वर्ग निविड़ संकुलन का जो प्लेन था उसको हमने 3 डायमेंशन में जमाया, तो ये SCC वाली व्यवस्था मिली हमको। अब यहाँ हम देख रहे हैं कि ये जो षटकोणीय निविड़ संकुलन है, इसका यदि 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट देखें तो ये 2 प्रकार से दिखाई देगा हमें षटकोणीय। अब इसमें जो पार्टिकल्स हैं, ये देखिए, ये नीचे के पार्टिकल्स अगर हम देखें तो रेड कलर से दिखाई दे रहे हैं, और उसके ऊपर के जो पार्टिकल हैं वो डॉटेड लाइन से ये जो बन रहे हैं, ये वाले। तो यहाँ देखो आप कि इसमें ये इसी को यहाँ पर देखें हम कि ये 3 पार्टिकल नीचे है, मान लो 1 2 और 3, और इनकी जो नॉच बीच में बन रही है, जो अवनमन इनका बन रहा है बीच में, इसके ऊपर एक अगर कण जमा हुआ है, जैसे कि यहाँ दिख रहा है हमको, ये देखो 3 नीचे है और एक इसके ऊपर यदि कण जम रहा है, तो इसमें इनके बीच में जो गैप बनता है उसको बोलते हैं चतुष्फल की रिक्ति। और यदि पार्टिकल ऐसे जमे हैं, जैसे कि ये 1 2 3, इसमें एक पीछे है और 2 सामने है, और ये पलट के देखिए, इसका एक सामने है और ये 2 और 3 ये पीछे साइड है, ये जमे हुए एक पे एक, तो इसका जो जमाने के बाद चित्र ऐसा दिखाई देगा कि ये 3 पार्टिकल हैं और इसका रिवर्स में ये 3 पार्टिकल हैं। इसमें यहाँ एक नॉच के ऊपर एक पार्टिकल नहीं है, बल्कि रिवर्स में 3 पार्टिकल और जमे हुए इस तरह से। तो यहाँ इन दोनों के बीच में जो गैप बनता है वो बनती है अष्टफल की रिक्ति। अष्टफल की रिक्ति इस तरह से बन गई यहाँ पर, ये देखो 1 2 3, इसको पलटाएं, ये 1 2 3, अब इनको आप जोड़ दो तो ये बन जाएगी अष्टफल की रिक्ति। बनी है वाली रिक्ति अष्टफल की, इसको आप जोड़ेंगे तो ये आपकी बनेगी चतुष्फल की रिक्ति। अष्टफल की रिक्ति और चतुष्फल की रिक्तियां इस तरह से बनती हैं, इस पार्टिकल यदि ऐसे अरेंज होते हैं। तो इसमें और आगे देखें, ये जो लिखा हुआ है यहाँ हमने नोट्स में कि प्रथम परत के कणों पर द्वितीय परत इस प्रकार रखें कि प्रथम परत के अवनमन में द्वितीय परत आ जाए, तो इस प्रकार गोलों के बीच चतुष्फल की रिक्ति बनती है ये। और दूसरा कि यदि प्रथम परत के विपरीत दिशा में द्वितीय परत को रखा जाए तो 6 गोलों से घिरी अष्टफल की रिक्ति बनती है। मतलब चतुष्फल की रिक्ति 4 गोलों से घिरी रहती है और अष्टफल की रिक्ति 6 गोलों से घिरी रहती है। इसमें ये वाले चित्र में जहाँ O लिखा हुआ आपको दिखाई दे रहा है वो ऑक्टाहाइड्रल यानी कि अष्टफल की रिक्तियां बनी हुई हैं, और जहाँ T लिखा हुआ दिखाई दे रहा है वो टेट्राहाइड्रल यानी कि चतुष्फल की रिक्तियां दिखाई दे रही हैं। अब हम आगे बढ़े कि जब तृतीय परत को द्वितीय परत पर रखा जाए तो 2 पैटर्न हो सकते हैं। ये हेक्सागोनल के लिए चल रहा है, ये जो चीजें हम देख रहे हैं ये प्लेन में यदि हेक्सागोनल है तो इसकी दूसरी परत, फिर इसकी तीसरी परत। तो यहाँ देखिए ये षटकोणीय अरेंजमेंट ये दिख रहा है आपको, एक परत ए पैटर्न, ये फिर ये बी पैटर्न हो गया, ये 3 कण जो थे इनका रिवर्स ये हो गया, फिर वापस से सेम अरेंजमेंट 6 कणों का, फिर ये वाला बी कण पैटर्न। तो इसको बोला ए बी पैटर्न, यानी पहली परत दूसरी अलग अलग है पर तीसरी फिर से सेम रिपीट हो गई है, तो इसको ए बी पैटर्न जो बना ये षटकोणीय संकुलन इसमें। और दूसरा ये जो पैटर्न है यहाँ पर और देखें ये वाला,
इसमें ये ए पैटर्न में जमा हुआ है 6 पार्टिकल, उसमें सबके बीचों बीच एक, ठीक। फिर एक नहीं है, ये 3 है, और उसके रिवर्स में फिर 3। इसमें दिखाई दे रहा है एक सामने 2 पीछे, और ये 2 सामने और एक पीछे। तो इस तरह से ये एक सामने 2 पीछे, ये अलग पैटर्न है, फिर ये तीसरा पैटर्न, और फिर ये वाला पैटर्न फिर रिपीट हो गया। तो ए बी सी पैटर्न कहलाता है ये। तो ये 2 प्रकार के टाइप हो गए। एक तो हो गया हेक्सागोनल अरेंजमेंट का ए बी टाइप, और दूसरा हो गया ए बी सी टाइप का पैटर्न। तो ए बी टाइप के उसमें षटकोणीय संकुलन बनता है, षटकोणीय क्लोज पैकिंग होती है, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग होगी। लेकिन ये ए बी सी पैटर्न जो है क्यूबिक क्लोज पैकिंग ही बनेगी इसमें, और फेस सेंटर्ड संरचना बनती है इससे। इस तरह से ये देखो, 2 कणों के बीच में ऊपर एक, 2 कणों के बीच में नीचे एक, ऐसे ही ये 2 कणों के बीच में एक, और इस एक के ऊपर आजू बाजू 2 कण, यानी कोई भी कण एक के ऊपर एक नहीं है। ये जो है, और ये जो रचना बनी, ये फलक केंद्रित दिखाई दे रही है आपको। ये देखो, इसमें ये 1 2 3 4 5 6 7 8, ये एक बीच में एक फलक पे, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये 5वां, और ये पीछे वाला 6वां। इस तरह से ये फलक केंद्रित संरचना बनी हुई है। तो ये जो है सीसीपी या फलक केंद्रित संरचना एफसीसी जो होता है, इसका उदाहरण है तांबा या चांदी के क्रिस्टल। अब ये दोनों भी प्रकार की जो त्रिविमीय संरचना है, षटकोणी जो ए बी टाइप की होती है, या फिर सीसीपी या एफसीसी संरचना जो ए बी सी पैटर्न की होती है, इन दोनों में कोऑर्डिनेशन नंबर जो होता है वो 12 होता है। ये देखें, कोई भी पार्टिकल आप लेंगे तो वो आसपास से 12 पार्टिकल्स को टच करेगा, तो इसलिए इनकी कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, 12, जो षटकोणीय त्रिविम संकुलन का। अब यदि इसमें अष्टफलकी और चतुष्फलकी रिक्तियां कितनी कितनी होती हैं, तो यदि पैकिंग में कणों की संख्या जितनी होती है, चतुष्फलकी रिक्तियों की संख्या उनसे दुगुनी होती है। तो यदि पैकिंग में कणों की संख्या n है, तो चतुष्फलकी रिक्तियों की संख्या 2n होती है। यदि अष्टफलकी रिक्तियों की संख्या जो होती है वो कणों की संख्या के बराबर ही होती है। यदि कण n है तो अष्टफलकी रिक्तियां भी n होंगी। इन चीज़ों का उपयोग हमको अभी आंकिक प्रश्न कुछ आते हैं, उनको हल करने में ये सब चीज़ें हमें काम आती हैं। और क्रिस्टल की जो ये पैकिंग होती है सीसीपी या एफसीसी, इसमें 74% भाग कणों से पैक हो जाता है, और 74 के बाद में बची हुई 26% भाग जो होता है वो रिक्तियों का हो जाता है। तो ये रिक्ति और ये कण जो होते हैं, आयनिक ठोस जो होते हैं, यदि उनमें ऋणायन बड़े हों और धनायन छोटे होते हैं तो फिर चतुष्फल की रिक्तियां बनती हैं। और यदि धनायन और ऋणायन लगभग समान आकार के हों, धनायन भी बड़ा हो और ऋणायन भी बड़ा हो, समान आकार के हों, तो अष्टफल की रिक्तियां बनती हैं। तो इस पाठ्यांश में हमने पैकिंग के बारे में पढ़ा। इसके आंकिक प्रश्न हम अगले भाग में देखेंगे, और इसके जो प्रश्न हैं वो अगले भाग में देखेंगे।